आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने सभी व्यूअर को एसाइड्स पार्ट 2 में हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे एटियोलॉजिकल एजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स को एसाइड्स हो जाता है। इसके साथ साथ इस एनिमल्स में कौन सा कारण था जिसकी वजह से इस एनिमल्स में एसाइड्स का केस डेवलप हो गया और उसका हमने कैसे ट्रीटमेंट किया, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे एनिमल्स को एसाइड डेवलप हो जाता है। इसमें से पहला कारण हो सकता है कि अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा है अगर रीनल से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा होता है अगर लीवर की समस्या कोई है उस वजह से भी हो सकता है। चौथा होता है अगर हमारे एनिमल में हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशंस डेवलप हो जाता है उस वजह से भी होता है। और जो हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशंस हमारे एनिमल्स में डेवलप होता है वो बेसिकली दो कारणों से होता है। पहला कारण होता है अगर हम अपने एनिमल्स को लो प्रोटीन डाइट देते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। और जो दूसरा कारण होता है अगर हमारे एनिमल्स में पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे हेमांकस का या स्ट्रंगाइलॉइड्स का अगर इन दोनों का होता है या इन दोनों में से किसी एक का होता है तो उसकी वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशंस डेवलप हो जाती है। और एसाइड्स कंडीशन डेवलप होने का जो पांचवा कारण है वो लिम्फेटिक स्टेसिस का है और जो छठा कारण है वो वीनस स्टेसिस का है। एक्चुअली में एसाइड्स डेवलप होने के जितने भी कारण हैं वो क्या करते हैं कि कुछ तो जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको कम कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसको बढ़ा देते हैं, या कुछ होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में या ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ये एसाइड्स कंडीशंस डेवलप हो जाती है। और ये जो केस आपके सामने चल रहा है जिसके एब्डोमिनल कैविटी में से फ्लूइड हम निकाल रहे हैं, इस केस में उस पशुपालक से पूरी हिस्ट्री लेने के बाद इस एनिमल को प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद जो हम उसके काज तक पहुंच पाए और जो अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाने में सफल रहे वो इस एसाइड्स कंडीशंस का जो कारक था वो था हाइपोप्रोटीनीमिया और जिसकी जड़ में था पैरासिटिक इन्फेक्शन। इस तरह का केस जब भी हम हैंडल करते हैं तो सबसे पहले हमारा असेसमेंट ये होना चाहिए कि उसके पेरिटोनियल कैविटी में कितना फ्लूइड होगा, क्योंकि अगर आपने सारा फ्लूइड निकाल दिया तो ये एनिमल शॉक में जाएगा और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। तो उसी अनुसार ये जो हम निडल लगा रहे हैं वो अपना एक एक्सपीरियंस होता है कि हमको कितनी हाइट पे निडल को लगाना है और कितना फ्लूइड हमको बाहर निकालना है, और उसी रेशियो में हम इस एनिमल्स को बाहर से फ्लूइड चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं पहले फ्लूइड हम चढ़ा लेते हैं, एक असेसमेंट कर लेते हैं कि कितने लीटर फ्लूइड होगा। उसका लगभग हम लोग जो अपना पैमाना बनाते हैं 10 से 15% फ्लूइड उसको चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे इस फ्लूइड को हम निकालते रहते हैं और उस एनिमल्स में फ्लूइड धीरे धीरे चढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस एनिमल्स में जो शॉक की कंडीशंस होती है उससे हम इसको सेव कर ले जाते हैं और एनिमल्स हमारा जो है धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। इस केस में फ्लूइड मैनेजमेंट के साथ साथ हमने डायरेटिक्स दिया है, डोरामैक्टिन दिया है, सीपीएम दिया है, एक एनाल्जेसिक दिया है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिया है, मल्टीविटामिन में न्यूरोकाइंड एक्सेल दिया है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक में जो हमने दिया है वो सल्फर डायमोडेन का यूज किया है। इस ट्रीटमेंट को हमने इस एनिमल्स पे 3 दिन अप्लाई किया। उसके बाद इस एनिमल्स को हाई प्रोटीनियस डाइट पे रख दिया। इसके साथ साथ इस एनिमल्स पे लीवर टॉनिक और आयरन टॉनिक को एज ए फीड सप्लीमेंट देना शुरू कर दिया गया। 1 हफ्ते के बाद इस एनिमल्स में काफ़ी सुधार आना शुरू हुआ और अब ये एनिमल्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, इस ओनर का ओपिनियन आपके सामने था, ये एनिमल पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। एक गुजारिश हमारे सभी व्यूअर से,
हमारे वीडियो को देख करके उसकी कॉपी करके अपने पशुओं पे खुद ट्रीटमेंट कभी ना करें, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं वो कई सारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमने पढ़ाई किया होता है, उसके बेसिस पे हम जो मेडिसिन होती है उसका डोज डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हमको देना होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। इसलिए अगर आपके पशु को कभी इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप अपने नज़दीकी जो भी अस्पताल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, और वहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हैं उनसे मिल करके उसका प्रॉपरली इलाज करावें, ताकि समय पे आप अपने पशु को बचा सकें। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक रिक्वेस्ट और, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें।